नमस्कार। पहलगाम हमले के बाद निश्चित रूप से एक हंगामा मचा हुआ है। सभी मतभेदों को किनारे रखकर हम लोग एकजुट हुए हैं और स्पष्ट रूप से एक बदला हुआ माहौल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बदले की भावना सबके अंदर है और होना भी चाहिए। भारत के लोग सरकार के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा बनाए हुए हैं, एक उचित कार्रवाई की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। परंतु यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली बात है, हम 140 करोड़ लोगों का भी एक कर्तव्य है कि हम धैर्य बनाए रखें, सरकार के निर्णय के ऊपर भरोसा रखें, अपना काम उन्हें करने दें। तो निश्चित रूप से वही कर रहे हैं जो करना उचित होगा। और यह निश्चित रूप से बिल्कुल सही है कि यदि हम उसके अंदर उत्तेजित होकर ऐसा कुछ न कर दें जो विपरीत हो। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि आक्रोश और गुस्सा ज़रूर है और उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को है और लोग जो है सरकार को सलाह या परामर्श भी दे रहे हैं। ये अभी शायद ज़रूरत नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये कोई मिस एडवेंचर या मिसचिफ नहीं था। दिस वॉज एन एक्ट ऑफ वॉर। दिस वॉज एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट द नेशन। चुप नहीं बैठ सकते हैं, सरकार चुप नहीं बैठी है। परंतु लेट मी टेक यू टू द टाइम्स, एंशियंट टाइम्स। ये एंशियंट टाइम्स क्या है? पुरातन समय का ये प्रसंग यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट बैठता है क्योंकि लोग जो है धैर्य खो बैठते हैं। सभी आदमी यही पूछ रहे हैं कि कब होगा कुछ। ये जो कब होगा कुछ, चलते हैं महाभारत के युद्ध से पहले क्या हुआ था। सबसे बड़ा युद्ध इस धरती पर हम लोगों ने लड़ा था और महाभारत से हमें एक सीख लेनी चाहिए क्योंकि ये युद्ध अंत का है। ये युग एक संधि का है। दिस विल बी अ डिसाइडिंग टाइम। दिस विल ब्रिंग इन अ ट्रांजिशन। दिस इज द ट्रांजिशन एंड देयरफॉर वी विल। कोई भी युद्ध लड़ने से पहले एक बात तो तय है कि बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। एक संधि का प्रयास किया जाता है और यह संधि आम नहीं है। तैयारी के अंदर सैन्य शक्ति, जनशक्ति, ये सब जुटाने पड़ते हैं। इससे पहले समझौते का एक प्रयास किया गया था महाभारत के दौरान, लेकिन इस बार वो प्रयास नहीं हो रहा है। ये एक प्रक्रिया यहाँ पर नहीं हो रहा है क्योंकि समझौते का कोई सवाल ही नहीं है। यानी इट इज़ अ डायरेक्ट एक्शन। सो वी नीड टू प्रिपेयर। हमें तैयारी करनी पड़ेगी और तैयारी के अंदर मोबिलाइजेशन सबसे बड़ा एक काम होता है। और ये मोबिलाइजेशन किस तरीके से, कहाँ और कब किया जाएगा, ये एक वॉर स्ट्रैटेजी यानी युद्ध की रणनीति से तय होता है। इसके लिए समय लगता है और ये समय देना होगा। क्यों? क्योंकि युद्ध भी नियमानुसार ही लड़ा जा सकता है। देयर आर रूल्स फॉर द वॉर ऑल्सो। देयर आर रेफरीज हु विल बी वॉचिंग अस। तो यहाँ से डिप्लोमेटिक रिलेशन को मजबूत करना होगा। हमारे जितने भी एलीज, मित्र देश हैं, उनको भी एकजुट करना होगा। वी हैव टू ब्रिंग देम ऑन वन पेज एंड देन द वॉर स्टार्ट्स। ये भी समझना पड़ेगा कि यह युद्ध जहाँ लड़ी जा रही है वहाँ से बाहर न निकल जाए और ऐसा ना हो
कि शांति के लिए लड़ रहे हैं, एक अशांत वातावरण पूरे विश्व भर में हो जाए। इट इज़ अ प्रिसिशन वॉर। इतिहास से हमने सीखा है और ये हमें समझना होगा। इसलिए धीरज बनाए रखें, होने दीजिए और बिल्कुल निश्चित रहें कि कुछ ना कुछ होगा और अच्छे के लिए होगा। उसमें हमें अपने लिए एक मानसिक तैयारी बनानी होगी कि यदि हमें उसका मूल्य चुकाना पड़े तो हमें देना होगा। यानी चाहे वो पैसे से हो या कुछ दिन या कुछ महीनों का कुछ नुकसान से हो, ये तो उठाना होगा, क्योंकि देश के लिए ये सबसे सर्वोपरि है। वीडियो यही समाप्त कर रहा हूँ। यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट, ख़ास तौर पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। मैं हूं अशोक बोस, इटी। प्रणाम।